नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है और टोटल वैकेंसी कितनी है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पद का नाम दिया गया है शिक्षा विकास पदाधिकारी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पद है। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं कैटेगरी वाइज अनारक्षित का 374 पद है। इसके आर्थिक रूप से कमजोर EWS का 93 है। अनुसूचित जाति का आपको 150 है। अनुसूचित जनजाति का आपको 10 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 168 है। पिछड़ा वर्ग का 112 है और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 28 पद यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पद भी दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका जो क्वालिफिकेशन क्या है और जो है ना इसका और जो है ना परीक्षा पैटर्न क्या है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है यदि याचना के विभाग द्वारा प्राप्त या संशोधन में प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। इसका वेतन स्तर 5 का जॉब है जिसका मूल वेतन 29,200 रुपया है और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय भी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको जो है ना केवल ग्रेजुएट होना है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र जो है ना 37 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिला को उम्र में छूट दी गई है। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो है ना चयन की प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर जो है ना चयन की प्रक्रिया में यहाँ पर बताया गया है कि चयन की प्रक्रिया यहाँ पर जो है ना आपको विज्ञप्ति के पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और लिखित परीक्षा होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नांकित है। आपका जो है ना सामान्य भाषा, यह जो है ना सामान्य भाषा में क्या है, पत्र संख्या 1 है सामान्य भाषा का, जिसमें सामान्य अंग्रेजी का 30 क्वेश्चन होगा और सामान्य हिंदी का 70 क्वेश्चन होगा और इसके लिए समय 2 घंटा है। प्रश्नों की संख्या 100 है और कुल प्रश्न क्या है 100 है, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का है। इसमें जो है ना इंग्लिश और हिंदी में अलग आपको 30% अंक लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामान्य अध्ययन के जो है ना वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा जो पेपर 2 है और यह 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा, ये भी 2 घंटा का होगा। मानसिक सामान्य योग्यता है या जनरल एप्टीट्यूड है, तो यह भी जो है ना आपको वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, 100 क्वेश्चन है और 2 घंटा का है और जो है ना 100 नंबर का है। तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल्स पाठ्यक्रम भी इसमें दिया गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामान्य योग्यता में क्या क्या पूछेगा और उसके बाद जो है ना कौन कौन से समय इसमें देख रहे हैं अर्थमेटिक ज़्यादा है। इसके बाद सारे सब्जेक्ट का जो है यहाँ पर डिटेल्स टॉपिक वाइज सिलेबस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि आरक्षण की बात की गई है और फॉर्म भरने की यहाँ पर जो है ना कैटेगरी की बात की गई है। हम लोग देखते हैं इसकी अंतिम तिथि कब है और अप्लीकेशन फ़ी इसका 100 रुपया लगने वाला है। अप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, बिहार सरकार की नई घोषणा के अनुसार किसी भी फॉर्म के लिए अप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया लगेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, बायोमेट्रिक नहीं, तो बायोमेट्रिक के लिए आपको 200 रुपया अतिरिक्त फ़ी देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 27/8/2025। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/8/2025 है और इसके बाद है ना ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है ना 26/9/2025 है, यानी कि 27 अगस्त 2025 से लेकर 26 सितंबर 2025 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक है। तो 27 अगस्त 2025 से लेकर 26 सितंबर 2025 तक आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसका फॉर्म भर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।